Good morning, everyone. Am I audible properly? Kindly comment. Am I audible properly? Yes, Okay, thank you. Yes, ma'am. So kindly wait for some time. Here is some network error. So wait. Hello again, everyone. Uh, am I audible properly? Kindly comment. yeah, yes, Okay. Okay. Everyone, यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आए हैं, ठीक है? तो लेट मी टॉक टू देम. एवरीवन, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? बुक निकालो. लेक्चर बुक. सी, आपको अगर टाइम टेबल आपने अगर देखा है तो उसमें लेक्चर और लैब दोनों है, ठीक है, मैथ्स की. तो लेक्चर बुक में जब भी लेक्चर्स लिखे हैं तो आपको लेक्चर बुक लेके आना है. लैब लिखा है मीन्स कि हम ट्यूटोरियल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, जो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड करती हूँ वो अब आप. हाँ, ठीक है. नो. ओके. तो जब भी लैब सेशन है तब आपको लेक्चर और लैब दोनों बुक्स लेके आनी है. मीन्स कि जो ट्यूटोरियल्स आप लिखते हो वो वाली बुक और लेक्चर बुक दोनों. और अब से अगर किसी ने लेक्चर्स नोट्स में कुछ भी नहीं लिखा है तो लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं चेक करूंगा. લેબમાં ટ્યુટોરિયલ સોલ્વ કરશું. એટલે એટલે ગૂગલ ક્લાસરૂમ જેવું કઈ ખબર છે? હા, ઓકે. એમાં ટ્યુટોરિયલ 1.1 1.2 એવું બધું આપણે સોલ્વ કર્યું. ધેટ્સ ટ્યુટોરિયલ. તો એ વસ્તુ આપણે લેબ સેશનમાં સોલ્વ કરશું. જે તમે અત્યાર સુધી હોમવર્કમાં કરતા હતા, પછી આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા એક્સ્ટ્રામાં, તો હવે એ નહીં થાય. હવે આપણે બધા સોલ્વ કરશું ત્યારે લેબ સેશનમાં. So online students, let me
share my screen first. Okay, last time everyone on the screen. हाँ, તો આવો આગે. એક દિવસ માટે એડજસ્ટ કરવું પડશે. આઈ એમ હેલ્પલેસ. ओके, सो एलसीएम के हमने ये एग्जांपल देखे थे कि अगर दो से ज्यादा या दो नंबर्स दिए एक से ज्यादा तो उनके एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ लेट्स से वेट. तो नाउ राइट डाउन एवरीवन. हमने एक देखा था, कौन सा टॉपिक देखा था आगे, ए वाला जो था वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो ऐसा. नाउ जो बी बाकी था जो, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी. नाउ कॉमन डिवीजन मेथड, या तो हम बोलेंगे उसको शॉर्टकट मेथड. ओके, तो राइट डाउन दिस एवरीवन, कॉमन डिवीजन मेथड या शॉर्टकट मेथड लिखना है. एक भी बुक नहीं है. હા, પેજ આપો એમને. સી આવી આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં ચાલશે કે બુક નથી. ઓકે, એના સોલ્યુશન્સ મળી જ જશે. सो अब ये शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, तो अभी तक हमने जो डिविजन्स किए, मीन्स की प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फोकस किया, अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो अलग अलग नंबर्स जो अगर दिए हैं, लाइक हमें यहाँ पे दिया गया था कि तीन अलग अलग नंबर्स 112, 168 एंड 266, तो सबके इंडिविजुअली हम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम कॉमनली करेंगे तो एक ही स्टेप में सब खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए उसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड. तो फॉर दैट यहाँ पे क्या लिखा है, अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो इन एनी ऑर्डर. कोई भी ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर दिया वो फर्स्ट में लिखना है, सेकंड नंबर दिया वो सेकंड में लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो. Then divide by a number which divides exactly at least two of the given numbers. कि उसमें से कोई भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपली जैसे करना है ऐसे ही करेंगे, वैसे भी ये आप मेथड सीख चुके हो कि क्या करना है. ओके, सपोज हमें दिया है, लेट्स से क्या, कि अगर आपको ऐसा दिया है कि 8, 12 एंड 9 इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि एलसीएम फाइंड करो, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का साथ में कैसे करेंगे, तो हम पहला फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2. ओके, 2 से डिवाइड करेंगे. सी 8 और 12 जो है उससे डिवाइड हम 2 से कर सकते हैं, बट 9 को नहीं कर सकते. अगर नहीं कर सकते तो साथ में तो लिखना ही है. ओके, सिमिलरली 8 और 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे सपोज,
तो 8 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो वो एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। बाकी जो करते थे वो सेम ही करना है। ओके, तो ये थ्योरी देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एग्जांपल करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ओवरऑल हम यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, राइट डाउन एवरीवन एग्जांपल। फाइंड LCM of find LCM of 18 and 24, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और फाइंड LCM of 18 and 24, बट किससे? बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। ओके, तो सॉल्यूशन मैंने जैसे बताया कि 18 और 24 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने होंगे। तो अभी तक हम इंडिविजुअली 18 का देन 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अब हमें करना है ओवरऑल। ठीक है, तो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। ओके, ठीक है, हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 18 एंड 24 का। साथ में यहाँ पे अगर आप ऐसे लाइन करना चाहो तो भी चल जाएगा। ओके, तो सी फर्स्ट हम देखेंगे कि किससे डिविजिबल है 18 एंड 24। दोनों डिविजिबल है ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक होगा चल जाएगा। ओके, किससे डिविजिबल है ये? 2 से। गुड, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करो दोनों को। तो यहाँ पे 18/2 क्या आएगा? 9 एंड देन 12। अगेन हम डिवाइड करते हैं 2 से, ये 12 होगा डिविजिबल। तो ये 9 नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगा। 12 का क्या होगा? 6। अगेन कोई एक नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, डिवाइड करो। 9 नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा, और ये आएगा 3। एंड नाउ 2 से कोई भी नहीं है, सो 3 से हम जाएंगे। 3 से डिवाइड करते हैं तो 9/3 दैट विल बी 3, एंड 3/3 विल बी 1। अगेन 3 से डिवाइड करो, 1 एंड 1, लाइक दिस। जेवी कमेंट नहीं करशो तो चालશે, बोलવું જરૂરી નથી। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो एलसीएम ऑफ, डायरेक्टली हम पहले क्या करते थे यहाँ पे, अगर इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सी, यहाँ पे जो भी हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिला वो हम यहाँ पे इंडिविजुअली लिखते थे, राइट। अब इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया है, तो जो भी मिला उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो आपका एलसीएम बन गया। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इक्वल टू, जो मिला वो सब लिख दो। क्या मिला? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, एंड 3 2 टाइम्स। तो ये डायरेक्टली आंसर, मल्टीप्लाई करो। $72। गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी? No, ma'am. ओके, No, ma'am.
ये शॉर्टकट इसीलिए बोला जाता है कि एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमनली करेंगे, और जो हमें आंसर मिलेगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो डायरेक्टली आपका आंसर। कोई हाईलाइट करो या कॉमन है उनको नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, ऐसा कोई कुछ प्रोसीजर नहीं करनी है। तो दिस मेथड इज बेटर देन द प्रीवियस वन। तो आई थिंक सबका हो गया ये लिखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल। Who's that? Okay, write down. Find LCM of 12, 36 and 48. आई थिंक ये सबको मीन्स की कंफर्टेबल हो ही, ये खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ एवरीवन। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप आओ तो साथ में कैलकुलेटर लेके आना। Online students got the answer or not? Yes, ma'am. 144. Yes, good. Okay, 144. कोई है ऐसा जिनको आंसर नहीं मिला? Yes, sir. So let me write only prime factorization. So LCM of 12, 36 and 48 equal to 2 into 2 into 2 into, okay, 4 times 2 and 2 times 3. So it will be 144, right? Next, similar example, write down everyone. Find LCM of 25, 30 and 40.
120. Let me check. Okay, 600. Yes. Online students got the answer or not? Yes, ma'am. 600. Okay, good. So answer is 600. The prime factorization of this is 2 into 2 into 2, 3 times, 2 times, okay, 1 times 3 and 2 times 5. Any query? Anyone? Then, so next topic, Imag. Write down everyone. Imag. लखो. Write down. क्या लिखा है? Product of two numbers equals to their HCF into their LCM. Product of any two numbers equal to their HCF into their LCM. एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल वाला. यस यस. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखा है, वो अभी नहीं लिखना है, हम सिंपल एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ओके. तो હું જ્યારથી આવી છું ત્યારથી હું જોઉં છું કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી. આ બેને કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. લાસ્ટ ટુ. યસ એન્ડ યુ પ્લીઝ. એમને વધારે પ્રોબ્લેમ છે. શું પ્રોબ્લેમ છે તમને? તો બધા ન્યુશન્સ ક્રિએટ કરવા જરૂરી છે. You are being smart. Do you think? ઘરેથી હવેથી પ્રોપર મેનર શીખીને આવજો. ઓકે. ઓકે. લેટ્સ ટેક ટુ નંબર્સ, રેન્ડમ નંબર 6 and 4. નાના નંબર લઈએ છે સો દેટ તમને સમજવામાં ખ્યાલ આવે વધારે. What is written here? Product of any two numbers equals to their HCF into their LCM. तो दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं. ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? क्या होगा? 6 into 4 मल्टीप्लीकेशन 24. ओके. अब HCF हम ये दोनों का फाइंड करते हैं. HCF ऑफ 6 and 4. तो कैसे आपको पता चलेगा? 6 का फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 के 2 into 3 एंड 4 के क्या होते हैं? 2 into 2. तो इनका HCF क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर क्या है? 2 and 2 ओनली. तो ये हमें डिस्कार्ड करने होगा 3 and 2. ओके. तो HCF क्या मिला? 2. नाउ लेट्स काउंट LCM. LCM ऑफ 6 and 4 क्या करना होगा? LCM कैसे फाइंड करते हैं?
व्हाट विल बी दी एलसीएम? यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने किए ही है. हाउ? यस, कॉमन जो है वो एक ही बार हमें कंसिडर करने, ये 2, तो हम एक बार लिखते हैं 2, और जो बाकी बचे वो एक एक बार लिखने ही है, मीन्स कि सारे कवर हो जाने चाहिए. तो ये कितने मिले? 2 इंटू 3 इंटू 2 12. तो ये प्रोडक्ट और ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे. एचसीएफ क्या है? तो 2, एंड एलसीएम क्या है? 12, तो ये भी 24. तो ये बन गए प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स. दोनों इक्वल है. ओके, तो ये सिंपल सा एग्जांपल था. हम ये बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जो आगे हमने ऑलरेडी सॉल्व किए ही है. सभी में फर्स्ट एग्जांपल अगर आपने मार्क किया हो तो 18 एंड 24 के एचसीएफ एलसीएम फाइंड किए हमने. ओके, तो वो आप फिर से निकालो एचसीएफ और एलसीएम के जो फर्स्ट एग्जांपल थे वो. तो 18 और 24 के एचसीएफ क्या मिल रहे थे? एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24. HCF, not LCM. 6, yes, यहाँ पे लिखा है 6 HCF एंड LCM आपने बताया कि वो क्या मिला? 72. ओके, तो हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि LCM और HCF दोनों काउंट नहीं किए, बट हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो 6 HCF और LCM क्या था? 72, और दोनों का प्रोडक्ट 18 एंड 24 क्या होता है? काउंट करो. 432. तो इसका भी आंसर 432 और इसका भी आंसर 432. तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिखा है? तो अगर आपको एलसीएम काउंट करना है और आपको नहीं पता है कि कैसे काउंट करना है, या तो अगर वो प्रोसीजर लेंथी है, आपको सिर्फ एचसीएफ दिया है और दोनों नंबर्स दिए हैं और बोला है कि एलसीएम फाइंड करो, सपोज एमसीक्यू में कि दो नंबर्स दिए और बोला है कि इनका एचसीएफ ऐसा है तो इसका एलसीएम क्या होगा. तो यहां से इस प्रोसीजर से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा, मीन्स की नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं और बोला है कि इसका एचसीएफ ऐसा है, तो एलसीएम क्या होगा. तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला पता ही है, उसके ऊपर से आप काउंट कर लो. सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. चलो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल. इफ HCF of 18 and 24 equals to 6, then find LCM of 18 and 24. यस, बट काउंट करने होंगे, लिखना होगा हमें. सो डायरेक्टली HCF के ऊपर से LCM कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, टू नंबर्स, इक्वल टू HCF LCM of those numbers. Product of two numbers equals to HCF into LCM of those numbers. Okay, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स की 18 इंटू 24, जिनका HCF हमें दिया गया है या तो जिनका LCM फाइंड करना है, तो वो दो नंबर्स 18 इंटू 24. नाउ HCF इज गिवन 6 and we want to find LCM, so that will remain as it is. Now हमें चाहिए ये LCM, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ. तो 6 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो एक्स्ट्रा है, तो वो इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ. तो ये 6 जो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के इस साइड आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन. तो 18 इंटू 24 अपॉन 6 इक्वल्स टू LCM.
डिवाइड करो इसको, तो ये 6 3 जा 18। तो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू क्या मिला, 24 इंटू 3, दैट इज 72। Let's take the same example, same type of example. Okay, so write it down. Example. If LCM of 90 and 135 equal to 675, then find HCF of 19 and 135. 19 and 135. Yes, 80. Let me check. No. પોઈન્ટમાં તો નહીં આવશે ને? 18. Yes, sir. हाँ हाँ MB502. ઓકે, ઠીક છે સર. અને મારે એ પૂછવું હતું કે લેબમાં પણ આ રીતે ક્લેશિસ થાય છે? ઓકે ઓકે સર, ઠીક છે. હા. Let's count. Product of these two numbers equals to HCF into LCM. Okay, LCM is given 675 and we want to find HCF. So it will remain as it is, and 90 into 135. So therefore HCF equals to 90 into 135 upon 675. क्या मिल रहा है आंसर? 18. Okay. तो ऐसे छोटे नंबर्स भी आपको दिए जा सकते हैं और ऐसा एमसीक्यू में या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. Now next is co-primes. Write down co-primes.
क्या लिखा है? टू नंबर्स आर सेड टू बी कि कोई दो नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम्स कब बोलेंगे? जब उनका HCF 1 होगा. अब HCF मीनिंग, HCF मीन्स क्या? यस, कॉमन फैक्टर्स. उन दोनों में कुछ तो कॉमन फैक्टर्स होंगे. ठीक है, तो अगर कोई दोनों मीन्स कि दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम्स. जब कॉमन फैक्टर्स ही नहीं होंगे तब उसका उनका HCF 1 होगा ना. लाइक अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट, यहाँ पे दिए है, चलो 13 एंड 15. 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, वो 13 ही होता है क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर है. एंड 15, उसके फैक्टर्स 3 एंड 5, दोनों में कुछ कॉमन है? 13 लिखा है, 13 लिखा है, कुछ कॉमन है? नो. तो दिस टू नंबर्स आर को प्राइम्स क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं. राइट. सिमिलरली यहाँ पे लिखा है 28 एंड 19, 45 एंड 31, 39 एंड 53. दिस ऑल आर मीन्स की पैर में लिखा है वो. ठीक है, दिस ऑल आर को प्राइम्स विथ ईच अदर क्योंकि ये सब का HCF, ये दोनों का, फिर ये दोनों का, ये दोनों का और ये दोनों का के HCF कैसे है? 1 है. गॉट इट? राइट डाउन. नाउ इट्स बिन 12:25, तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन गिव योर अटेंडेंस, बट जो फॉर्म में बोला है उसी फॉर्म में लिखना है आपको अटेंडेंस. भार्गव अटेंडेंस गलत दी है. हर्षिल गलत अटेंडेंस. निकिता गिव योर अटेंडेंस इन द प्रॉपर मैनर. CH के बाद आपको स्पेस नहीं छोड़नी है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपकी अटेंडेंस हो गई है यू कैन लीव द क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. नाउ ऑफलाइन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल नंबर्स बताओ. 1, 3 एंड 4. ओके. केमिकल 15, 1 by 1, 15, 2 and 13, 1, 7. Okay, 15, 2, 13 and 17. Okay, and civil 1, 2, 6, 10. Okay.